राजमाला द्वारा लिखी गई एक और कॉपी सामने आई है जो उन्होंने गुरुदेव को प्रस्तुत की थी। वो पता इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पे गुरुदेव की हस्तलिपि में उनकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है राज चतुर्वेदी, और तारीख भी डाल रखी है, दिनांक 21/7/69, यानी 21 जुलाई 1969 को एक कॉपी उनके पास आई होगी। शुरू करते हैं इस कॉपी को। इसमें शुरू में कुछ हृदयोद्गार हैं जिसे हम लेख भी कह सकते हैं, और इसके बाद कुछ वाणी भी है। तो जो शुरू में है वहीं से शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं, ध्येय एक, ध्याता अनेक, पथ एक, पथिक अनेक, अनेक पथिक, अनेक भाव, अनेक स्वभाव। फिर भी सूत्र एक, पुष्प अनेक, एक सूत्र में गुम्फित अनेक पुष्प माला, अनेक पुष्प माला एक, एक सूत्र में गुम्फित अनेक पुष्प माला एक, एक माला केवल एक के लिए, अनेक का वहां अभाव। एकत्रित हो, एक पथ पर अग्रसर हो, एक तक गति, एक की प्राप्ति, एक की पूजा, सत्संग, संगठन। और इससे यही समझ में आ रहा है इस पैराग्राफ को पढ़ के कि एक का महत्व, साथ ही साथ उस एक के साथ जो अनेकों रूप बन रहे हैं उसकी ओर जो आगे बढ़ रहे हैं उसके। तो सबका ध्येय तो एक ही है। जो भी उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उस गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, सबका ध्येय तो एक ही है, सबका उद्देश्य तो एक ही है, और वो है अपने लक्ष्य तक पहुंचना। किंतु उस ध्येय तक पहुंचने के लिए जो ध्याता हैं, यानी ध्यान लगाने वाले, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तो ध्येय तो एक है। वो एक कौन हो सकता है? सबको पता है कि वो एक परमात्मा ही है, वो एक भगवान ही है। वहां तक पहुंचना चाहते हैं सब, और उसके लिए ध्यान लगाते हैं, क्योंकि ध्यान ही ध्येय तक पहुंचने की विधि है, और जो ध्यान लगाता है उसको ध्याता कहा जाता है। तो ध्यान लगाने वाले ध्याता तो अनेक हैं। उसी प्रकार वहां तक पहुंचने का एक मार्ग बता दिया गया। तो पथ तो एक ही है, किंतु उस पथ पर चलने वाले पथिक अनेक हैं। यदि हम सत्संग का ही रूप समझें तो एक पथ गुरुदेव ने समझा दिया, बतला दिया कि यह पथ आनंद पथ है और इस पर तुम्हें चलना है। और तुम्हारे लिए पाथेय जो है, यानी पथ पर चलने के लिए जो रास्ते में हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, भोजन की, वस्तुओं की, इन सब चीजों की, वो पथ के लिए पाथेय कहलाता है। तो पाथेय जो है तुम्हारे लिए वो है प्रेम और भाव। तो इस प्रेम और भाव के पाथेय से तुम इस पथ पर, आनंद पथ पर चल सकते हो।
तो पथ तो एक ही है, किंतु उस पर चलने वाले पथिक यानी व्यक्ति अनेक है। और जितने अनेक पथिक हैं यानी राही हैं, उस राह पर चलने वाले, उनके अपने अपने अनेक भाव हैं। सब अपने अपने भाव के हिसाब से चल रहे हैं और अनेक स्वभाव है, यानी सबका नेचर भी अपना अपना है। गुरुदेव ने तो पथ एक बता दिया और उस पथ पर चलने वाले अनेक पथिक हैं। उस मार्ग पर आगे बढ़ने वाले अनेकों अनेक हैं और उन सबके अलग अलग भाव हैं, विचार हैं, उन सबका अपना स्वभाव है, अपना नेचर, सबका अपना अपना है। तो अगर एक ही बात कहते हैं गुरुदेव अपनी वाणी के माध्यम से, उस बात को भी अपने अपने भाव विचार के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण करते हैं। उस आनंद पथ पर, जो आध्यात्मिक पथ है आनंद का, उस पर आगे बढ़ने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अपने अपने भाव विचार हैं और अपने अपने उनके स्वभाव हैं, उनका नेचर है या प्रकृति है उनकी। इन सब के बावजूद सूत्र तो एक ही है, सभी उस एक सूत्र में गुथे हुए हैं। और वो जो एक सूत्र है, जिसे हम कह सकते हैं कि माला का एक रूप बनता है, तो माला, उसके अंदर फूल तो अनेक होते हैं किंतु धागा तो एक ही होता है। वो एक धागा, उसी धागे में सब पिरोए हुए होते हैं फूल। वैसे ही एक सूत्र में पिरोए हुए हैं गुच्छ रूप में अनेक पुष्प हैं, किंतु माला तो एक ही है। यानी सूत्र भी एक ही है, धागा एक है और माला भी एक है। हाँ, पुष्प अनेक हैं, किंतु वो पुष्प, अनेक पुष्प यदि बिखरे रहेंगे इधर उधर अलग अलग दिशाओं में, तो फिर वो गुम्फित नहीं किए जा सकते, यानी गुच्छे में नहीं आ सकते और उन्हें पिरोया नहीं जा सकता। सूत्र तो मिल गया प्रेम का, और अनेक भावों के रूप में अनेक पुष्प भी हैं, किंतु वो जो बिखरे हुए भाव हैं, उनको जब तक उस एक सूत्र में पिरो न दिया जाए, तब तक वो माला का रूप ग्रहण नहीं करते हैं। और वो जो एक माला हमने तैयार की है अपने प्रेम और भाव से, किसके लिए है? वो एक माला एक के ही लिए है। एक माला को हम दो को नहीं चढ़ा सकते। अनेक पुष्प हैं, अनेक पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं अनेक लोगों को, किंतु माला तो एक ही बनी है उससे, और वो एक माला एक के ही लिए है। अनेक का वहां कोई काम नहीं है, अनेक का अभाव है वहां। यानी एक रहेगा, बाकी को हम जब तक दरकिनार नहीं कर देंगे, एक ही हमारे समक्ष नहीं होगा, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में एक का क्या महत्व है। तो यहां पर एक और अनेक, उनका आपस में क्या संबंध है, और अनेक में भी जो एकता है उसका क्या रूप बनता है। होने को पुष्प अनेक हैं, किंतु यदि उनमें एकता है उस सूत्र के द्वारा, उस धागे के द्वारा, तो अनेक भी एक हो सकते हैं और फिर वो माला एक के लिए ही अर्पित होती है। तो जो लोग उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, पथ तो एक ही है,
किंतु पथिक अनेक हैं। किंतु वो अनेक पथिक एकत्रित होकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकत्रित होना यानी इकट्ठा होकर, है तो अलग अलग, किंतु एक पथ पर इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं। कहां? उस एक तक। तो पुष्प एकत्रित हुए, गुम्फित हुए, माला का रूप ले लिया। यहां पथिक एकत्रित हुए और उनकी गति हो रही है उस एक की ओर, उस गंतव्य की ओर उनकी गति है। तो गति एक तक, और जब गति पहुंच जाती है स्थिति में तो फिर एक की प्राप्ति होती है। तो एक की ही प्राप्ति है, एक की ही पूजा है। तो बाकी सब क्या है? जो एकत्रित हुए वो है सत्संग, वो है संगठन। अलग अलग दिखलाई देते हैं किंतु संगठित है, एकत्रित है, और एकत्रित होकर एक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और सबका एक ही गंतव्य है, एक ही लक्ष्य है। तो इसमें सार यही है कि भले ही व्यक्ति के रूप में अलग अलग दिखलाई देते हो, किंतु भाव तो अपना अपना है, आधार उस एक का है। आधार का जो आधार है, हमें उसको समझना है। कहते तो हमारे तो एक का ही आधार है। तो वो एक है कौन? वो एक कहेंगे गुरुदेव है, कोई कहेगा बाबा है, तो फिर तो दो हो गए। किंतु उनका आधार क्या है? उनका आधार है भाव। तो भाव का आधार लेकर भले ही हमारे भाव विचार अलग अलग हों, हमारा नेचर अलग अलग हो, प्रकृति अलग हो, किंतु एकत्रित होकर जब एक पथ पर हम अग्रसर होते हैं और एक तक गति होती है, तभी हमें समझ में आता है कि यही संगठन है और यही सत्संग है। आगे है, संग चले अनेक पथिक। कुछ पथिक होते हैं स्वयं तो पथ पर अग्रसर हैं ही, अन्य पथिकों का भी ध्यान उनके अंतर मन में है। अन्य पथिक मार्ग में कष्ट न पावें, मार्ग की बाधा को निरख विचलित न हो जावें, इसलिए विशिष्ट पथिक पथ की बाधा को, कंटक को, मलिनता को स्वच्छ, परिष्कृत और प्रशस्त करते हैं। तो संग तो चले हैं अनेक पथिक, किंतु उनमें से कुछ पथिक होते हैं जो विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट यानी कुछ खास होते हैं। उनकी खासियत क्या है? उनकी विशेषता क्या है? कि वो स्वयं तो पथ पर चल ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं, किंतु अन्य पथिकों का भी ध्यान उनके भीतर रहता है। पढ़ते पढ़ते याद आ रहा है, गुरुदेव कहा करते थे कि कोई मुझे पिताजी कहता है, कोई मुझे गुरुदेव कहता है, गुरुजी कहता है, मास्टर जी कहता है, न जाने क्या क्या नाम से संबोधन करते हैं लोग, किंतु मुझे पता है मैं तुम्हारे आध्यात्मिक पथ पर तुम्हारा साथी हूं। तुम्हारा साथी हूं यानी तुम्हारे साथ चल रहा हूं उस आध्यात्मिक पथ पर। और वही विशिष्ट होते हैं। उनकी विशेषता यही होती है
कि वो खुद तो चल ही रहे हैं, अग्रसर हो ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं, और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं कि ये पीछे न छूट जाए कहीं। और यदि इसके मार्ग में कोई कष्ट आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, उसका ख्याल करते हैं, उसको भी दूर करते हैं। उनको ये रहता है कि भाई ये मेरे साथ ये पथिक चल रहा है, ये भी उसी मार्ग पर चल रहा है, इसका भी ध्येय वही है, उसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो कहीं इसके मार्ग में कोई बाधा आ जाए और ये विचलित हो जाए उस बाधा को देखकर। इसलिए वो क्या करते हैं, वो उस बाधा को शीघ्रातिशीघ्र दूर करते हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि चलना तो प्रारंभ करते हैं लोग, किंतु उन बाधाओं को देखकर फिर रास्ता बदल लेते हैं। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसमें बाधा ना हो, जिसमें रास्ता बदलने से आप सही पहुंच जाओगे? फिर बदल लिया, वहां भी वही हाल, आपको जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं। तो ये अवस्था बन जाती है। किंतु वो जो विशिष्ट पथिक होते हैं, वो पथ की बाधा को, जितने भी कांटे दिखलाई देते हैं, पांव में चुभते हैं, उन सबको, यहां तक कि कुछ भी गंदगी है, हाथ पांव कीचड़ में सन गए हों, गंदगी आ गई हो, कुछ और लग रहा हो, जो भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी, असुविधा, दिक्कत, उन सब का भी ध्यान रखते हैं वो जो विशिष्ट पथिक होते हैं, कि बाकी दूसरे पथिक जो मार्ग में कष्ट न पावे, मार्ग की बाधा को देखकर डिस्टर्ब ना हो जाए, विचलित ना हो जाए। इसलिए वो सब दूर करते रहते हैं गंदगी को, और पूरे मार्ग को स्वच्छ और परिष्कृत, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा कर देते हैं, और मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्रशस्त हो जाता है यानी अब कोई कठिनाई नहीं है। अब उस राह में यदि कोई स्पीड ब्रेकर आता भी है तो वो पहले से ही सिग्नल दे देते हैं, क्योंकि वो आगे आगे चल रहे होते हैं, और इतना आगे भी नहीं चल रहे होते कि हमें लगे कहां दूर चला गया, दिखलाई ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं, लगता है थोड़ा सा आगा पीछा, किंतु चलते रहते हैं, और उसी को कहा जाता है कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें राह बतलाते रहते हैं। वो आगे अगर नहीं चलेंगे तो कैसे मार्ग की बाधाओं को दूर करेंगे, कैसे वो मार्ग को निष्कंटक, यानी कुछ भी कांटे हो, जैसे होता है हम कार से जा रहे हैं, कीले वीले पड़ी हुई रास्ते में, पंचर हो जाएगी गाड़ी, वो पहचान लेते हैं, तुरंत रोकते हैं और उन कीलों को हटाते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि किस तरह वो विशिष्ट पथिक जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं अन्य पथिकों का। तो होते हैं कुछ पथिक ऐसे जो स्वयं तो पथ पर अग्रसर हैं ही, अन्य पथिकों का भी ध्यान उनके अंतर मन में रहता है, और इसीलिए उनको नाम दिया विशिष्ट पथिक, जो आजकल की भाषा में कहा जाता है वीआईपी होते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो। आगे है पथिक वह भी हैं जो स्वयं पथ पर अग्रसर, किंतु अन्य को अग्रसर देखना उनके लिए असह्य,
ऐसा पथिक पथ का परिष्कार क्या करेगा? वह तो स्वयं ही भार वहन कर रहा है अहंकार का। साथी का हाथ बटाने की सामर्थ्य उसमें कहां? हां, अपने समान या अपने से आगे निरख साथी को पथ का रोड़ा अवश्य बन सकता है। स्वयं की गति धीमी, अन्य की गति अवरुद्ध करने की चेष्टा, सम्मुख गंतव्य, पीछे पथिक, दृष्टि केवल गंतव्य पर ही नहीं, स्पर्धा, ईर्ष्या, साथी से पीछे की ओर दृष्टिपात करने के लिए बाध्य कर दी। और इतना सुंदर ढंग से, इतने विस्तार से यहां समझाया है राजमा ने, जो वास्तव में हम देखते हैं। जो पहले बात आई, एक की पूजा, एक तक गति, एक की प्राप्ति, एकत्रित होकर एक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, और वही सत्संग है, वही संगठन है। तो एक पथिक तो पहले आ गया जो विशिष्ट है। अब दूसरे पथिक वो भी हैं जो स्वयं पथ पर अग्रसर हैं, चल रहे हैं, किंतु दूसरे भी उनके साथ, उनके बराबर आगे बढ़ रहे हैं। वो देखना उनके लिए असह्य हो जाता है, सहन नहीं कर पाते। किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर, किसी की उन्नति, किसी की प्रगति, अरे ये तो आध्यात्मिक राह पर बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया ये तो, वो बिल्कुल भी उसको सहन नहीं कर पाते। वो देखना उनके लिए असह्य होता है। स्वयं चल रहे हैं पथ पर, आगे बढ़ रहे हैं, किंतु कोई उनसे आगे निकल जाए, यह उनके लिए बहुत ही कठिन होता है। उसको सहन नहीं कर पाते, वो देख भी नहीं पाते उसको। तो ऐसे पथिक होंगे अगर कोई, तो क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पथ की बाधा को, पथ में जो भी कांटे हैं उनको, मलिनता को स्वच्छ और परिष्कृत करेगा? तो पथ का परिष्कार वो क्या करेगा जो बस सहन ही नहीं कर पाता? वो तो यही चाहता, बस मैं ही आगे बढ़ता रहूं। किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर सहन नहीं करता, तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो दूसरे का मार्ग प्रशस्त करेगा, उसका रास्ता परिष्कार करेगा, स्वच्छ करेगा, साफ करेगा, बाधाएं दूर करेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, वो तो खुद ही कितना बोझ है उसके सिर पर, उसको लेके बढ़ रहा है, बड़ी मुश्किल से बढ़ रहा है आगे। तो बोझ किसका है? वो बोझ है अहंकार का। वो स्वयं ही भार वहन कर रहा है अहंकार का, खुद ही उसके बोझ तले दबा जा रहा है। तो वो साथी का हाथ कहां से बटाएगा? उसमें कहां है वो सामर्थ्य, कहां है वो क्षमता? वो तो खुद ही अपना अहंकार ही उसको दबाए जा रहा है, इतना बोझ ढो रहा है वो अहंकार का। तो दूसरे की हेल्प करना, उसकी सहायता करना, उसका हाथ बटाना, कहां से उसमें वो सामर्थ्य आएगी? आएगी नहीं वो शक्ति उसके भीतर। उसकी सारी शक्ति तो उस अहंकार को संभालने में ही लगी हुई है। और इतना ही नहीं, अपने समान या अपने से आगे जाते हुए देखता है जब साथी को, तो उसके पथ का रोड़ा वो अवश्य बन सकता है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किसी न किसी रूप में वो उसकी राह पर कुछ न कुछ बाधाएं प्रस्तुत कर देगा। यदि उसे मालूम है
कि इसका वीक पॉइंट क्या है, इसकी कमजोर नस क्या है, बस उसी का फायदा उठाएगा वो। तो ये अवस्था होती है उस प्रकार के साथी की जो चल तो रहा है हमारे मार्ग पर साथ साथ, किंतु वो किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही अहंकार तले दबा जा रहा है, उसी का बोझ। और जैसे ही वो देखता है कोई आगे बढ़ रहा है, उसकी राह पर रोड़े बिछा देता है। राह का रोड़ा बनना मतलब बाधा प्रस्तुत करना किसी न किसी रूप में, क्योंकि यह आध्यात्मिक राह है, वैचारिक है, भावों की है। तो वो कुछ इस प्रकार से उसे निगेटिविटी से भर देगा, नकारात्मक कुछ ऐसे विचार उसमें डाल देगा कि वो हतोत्साहित हो जाता है, और इस तरह वो उसके पथ का रोड़ा बन सकता है, बनता भी है। इतना ही नहीं, बोझ ढो रहा है अहंकार का, तो खुद की गति धीमी है, खुद की अगर गति धीमी है तो दूसरे की गति को भी अवरुद्ध करने की चेष्टा लगी रहती है उसकी, कि कोई मुझसे आगे बढ़ न जाए। किसी न किसी रूप में वो हमेशा बाधा बनने का प्रयास करता रहता है। जो विशिष्ट होते हैं वो तो बाधा हटाते हैं, वो तो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, उसकी थकान दूर करने का प्रयास करते हैं। लगता है कि ये थक गया तो उसका मानसिक मनोरंजन करते हैं, कुछ न कुछ पाथेय जो साथ लेके चलते हैं उसको उसके साथ शेयर करते हैं। किंतु कुछ होते हैं जो उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसकी राह में रोड़े बन जाते हैं और उसकी गति अवरुद्ध करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या अवस्था है? सामने तो है गंतव्य उनके, क्योंकि उसी ओर बढ़ रहे हैं, वही उनका गंतव्य है, किंतु उनकी दृष्टि गंतव्य की ओर नहीं है। उनकी दृष्टि तो जो उनके पीछे पथिक आ रहे हैं उनकी ओर है, कि कहीं यह मुझसे आगे न निकल जाए। तो सम्मुख गंतव्य, पीछे पथिक। तो दृष्टि जो है गंतव्य पर ही नहीं है उनकी, पीछे ज्यादा है। पीछे क्या है? स्पर्धा है, स्पर्धा, कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन है। और जब कंपटीशन नहीं संभलता है तो फिर ईर्ष्या होने लगती है। क्यों होती है ईर्ष्या? इस अहंकार के कारण। यह अहंकार ही है जो हमेशा बात हम लोग करते ही रहते हैं कि जो तीन विकार हैं, क्रोध, मद और मत्सर, इन तीनों का कारण है। क्रोध पता है हमको, मद यानी घमंड, और मत्सर यानी ईर्ष्या। तो अहंकार में है, ईर्ष्या होती है दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर कि अरे कल तक तो उसमें और मुझ में काफी दूरी थी, अब तुम बहुत नजदीक आ गया मेरे, भले ही मेरे पीछे चल रहा हो, किंतु कुछ दिनों में लगता है मुझे ओवरटेक कर लेगा ये तो पहले ही इसकी राह में रोड़े बिछा दो ताकि ये उन्हीं कांटों को चुनने में लगा रहे और इसकी गति में व्यवधान पड़ जाए। तो ऐसे पथिक भी साथ चलते हैं जिनकी दृष्टि केवल गंतव्य पर ही नहीं, ईर्ष्या, स्पर्धा और बार बार पीछे देखते रहने को बाध्य करती है उनको, जिसके कारण उनकी स्वयं की गति भी अवरुद्ध हो जाती है।
ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताया है राजमा ने, और ये सब बातें आध्यात्मिक पथ पर हैं। दुनियादारी में तो लागू होती ही होती हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से वो नेचर, वो स्वभाव छूटता नहीं है। उन्हीं सब चीजों को लेके आते हैं, और जो कहा जाता है बार बार कि ये अहंकार जो है ये बहुत कठिन है इसको गिरा देना। जो साथी है हमारा सदगुरु, बस उस पर ध्यान दें, उसके अनुसार समझें और चलें कि वही हमारा विशिष्ट साथी है, वो हमारे साथ चल रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं हमारे इसी आध्यात्मिक पथ पर साथी, जिनसे हो सकता है हम सशरीर यानी फिजिकली मिले ही ना हो, वार्तालाप ही ना किया हो, बस नाम सुना हो, देखो उसकी उतनी प्रगति हो गई। बस हमारे भीतर तो ईर्ष्या पैदा हो गई, हमारे भीतर तो उसके प्रति स्पर्धा पैदा हो गई। तो यह सब बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से, और क्या कहूं, अगर यह कहूं कि बहुत ही सुंदर ढंग से, तो यह शब्द भी छोटा पड़ जाता है। राजमा ने इतना एक्सप्लेन करके इसको यहां लिखा है कि भाई जिसको आप संगठन कह रहे हो, जिसको आप सत्संग कह रहे हो, भाई ये सब एकत्रित होकर एक पथ पर एक की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं, और एक की प्राप्ति ही इनका गंतव्य है। तो समझो फिर कौन किस तरह से पेश आ रहा है, किसका क्या रूप है। आगे है, तीसरी श्रेणी के पथिक केवल विचार करते पथ पर अग्रसर होने का, विचारों को कार्यान्वित होना भाग्य व भविष्य पर निर्भर। यह तीसरी श्रेणी के पथिक स्वयं तो स्थिर हैं ही, प्रमाद में सन्निकट आए प्राणी को भी वहीं रोक लेते हैं। तो दो श्रेणी तो बताई, एक विशिष्ट श्रेणी वीआईपी, और ये दूसरी श्रेणी जो मेजॉरिटी, और ये तीसरी श्रेणी उससे भी बढ़कर। वो क्या है, वो केवल सोचते रहते हैं, हाँ भाई चलेंगे, देखते हैं इतने लोग सत्संग में आते हैं, हाँ सबकी बहुत तरक्की हुई है, सब बोलते हैं प्रेम और भाव का पथ है, इस पे आगे बढ़ना है, इसके रास्ते में ये है वो है, लेकिन हिलेंगे नहीं, बस विचार करते रहेंगे। ये हिलना कोई बाहर का नहीं है, भीतर भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा। बस वो विचार ही करते रहेंगे केवल पथ पर आगे बढ़ने का, किंतु विचारों को कार्यान्वित होना। कोई पूछे उनसे कि भाई क्या हुआ, कब से आप सोच रहे हो कि भाई इतने वर्ष हो गए सत्संग करते करते, आप भी संगठन का हिस्सा हो, सत्संगी हो, दूसरों से पूछते हो कि भाई हमारी कोई विशेष प्रगति हुई नहीं, आगे हम बढ़ पाए नहीं, क्या खुद विचार नहीं कर सकते, खुद अपने आप को नहीं देख सकते? ये तीसरी श्रेणी के पथिक इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि बस विचार ही करते रहते हैं, चलेंगे चलेंगे, जल्दबाजी क्या है। होगा, हमारे भाग्य में होगा तो जरूर जाएंगे। क्या करें, हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा। ठीक है, वो लोग बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे वश की तो नहीं है नहीं हमारा, मतलब वो भविष्य और भाग्य बस इसी पर छोड़ देते हैं, तो उनके विचारों का क्रियान्वयन होना यानी कार्य रूप में परिणित होना कैसे संभव है। तो ये जो तीसरी श्रेणी के पथिक होते हैं, वो खुद तो बैठे ही हुए हैं आराम से, किसमें है वो, प्रमाद में है। प्रमाद ये सब बहुत ज्यादा आता है,
प्रमाद सिर्फ आलस्य ही नहीं होता, नहीं तो फिर आलस्य और प्रमाद एक ही चीज होती। खुद तो आलस्य में बैठे हुए हैं, हिल ही नहीं रहे। आलस्य शरीर का होता है, प्रमाद जब उसी आलस्य में भ्रम जुड़ जाता है, यानी खुद भी भ्रमित हैं, आलस्य में भी हैं और भ्रम में भी हैं, यानी प्रमाद में है। कुछ सूझ ही नहीं रहा उनको, कुछ दिख ही नहीं रहा, और यही सोचते हैं हाँ ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे। अरे देखो वो तो तुम्हारे साथ ही सत्संग में लगी थी, देखो कहां से कहां पहुंच गई। हाँ, भीतर ही भीतर लगेगा जरूर थोड़ी देर को, लेकिन फिर अरे ठीक है, हमारे लिए संभव नहीं है, फिर वैसे का वैसा। तो ये तीसरी श्रेणी के पथिक हैं, और भाग्य पर ही छोड़ देते हैं, भविष्य पर, ठीक है जब समय आएगा तो अपने आप होगा। मैंने तो बोल दिया है गुरुदेव को, भाई आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम तो सत्संग करना है। तो सत्संग में क्या कर रहे हो? खाली हाजिरी लगा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। आध्यात्मिक पथ पर कितनी प्रगति हुई, कभी विचार ही नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, यही कह रहे हैं आगे कि स्वयं तो स्थिर है ही प्रमाद में, सन्निकट आए प्राणी को भी वहीं रोक लेते हैं, उनको भी जो उनके पास आते हैं। अरे क्या रखा है, कुछ नहीं, अपने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं ना, सब कुछ तो हो रहा है, आराम से जीवन चल रहा है। और दूसरा भी सोचता है कुछ करना तो पड़ता नहीं है, चलो। अब क्या बताया जाए, ये सब बातें कोई एक नया व्यक्ति आता है ना सत्संग में, उसको भी समझ में आ जाती है। ये सब राजमा ने आई ओपनर लिखे हैं, आंखें खोलने के लिए। कब की बात है, 1969 को ये कॉपी उन्होंने गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की है। विचार करें जरा। इसलिए कहा जाता है कि संत महापुरुष दूरदर्शी होते हैं, पहले से दिख जाता है उनको। कोई थर्ड पर्सन भी आता है ना सत्संग में, उसको पता लग जाता है कि क्या मेजॉरिटी ऑफ पीपुल है यहां पर। ये कोई मैं मन मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, ये अपना अनुभव है, उसी को शेयर कर रहा हूं। कि हमारे कॉलेज में, MIT में जब मैं पढ़ाता था, तो एक दो हमारे साथी थे जो साथ में गए। अच्छा सर आप सत्संग में जाते, ये वो चल दिए। सर आप इतनी बातें करते हो, ये सब करते हो, हम तो वहां गए, हमें तो ऐसा कोई इंटरेस्ट लोगों का लगा ही नहीं। कितने लोग हैं? मैंने कहा तुमको मैं क्या बोलूं, सत्संग में आओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। उनको तो यही कहा जाएगा, किंतु बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तीसरी श्रेणी के लोग जो भी उनके पास आते हैं, उनको भी रोक लेते हैं। अरे कोई फायदा नहीं है, चल रहा है ना जैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे है एक तीव्र गतिशील पथिक उदाहरण प्रस्तुत करता अन्य प्राणियों के समक्ष पथ का अनुसरण करने के हेतु वह स्वयं ही प्रेरणा है प्राणियों की। प्रसन्न वदन, उत्फुल्ल नेत्रों की पदचाप लय देती है ऐसी कि जिस लय पर अनेक प्राणी सम्मोहित से पथ का अनुसरण करने के हेतु तत्पर होते हैं। तो फिर से आ गए विशिष्ट। जो विशिष्ट होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। तो वो तीव्र गतिशील पथिक जो है वो उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि तुम भी चल सकते हो। गुरुदेव उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अगर गृहस्थ में रह के मैं इस आध्यात्मिक पथ पे पहुंच सकता हूं इस तरह से उसी जीवन काल में, इतने कम समय में, तो तुम क्यों नहीं
और हम कहेंगे भाई गुरुदेव की बात ही अलग है, वो तो संत महापुरुष, और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुमको कि तुम भी मेरे जैसे बनो, किंतु तुम वैसा बनना नहीं चाहते, तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। और ये सब बातें मन से नहीं कह रहा हूं मैं, ये उन्होंने प्रवचन में कही है, कई जगह कही है। तो वो क्या, उनको देख करके हमें एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने अन्य प्राणियों के समक्ष कि भाई चलो, तुम भी चलो, अनुसरण करो। और वही प्रेरणा है समस्त प्राणियों की। क्या है उनकी स्थिति? प्रसन्न वदन है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में खुश रहते हैं। उत्फुल्ल है नेत्र, नेत्र कैसे हैं? बिल्कुल उत्फुल्ल, यानी बिल्कुल खिले हुए, जैसे आंखें ऐसी हों जैसे खिला हुआ कमल हो। चरण कमल तो हमने देखा ही है, सुना ही है। कमल नयन भी हमने सुना है कि उनके नयन ऐसे जैसे कमल की तरह खिले हुए हों। तो प्रसन्न वदन, उत्फुल्ल नेत्रों की पदचाप, फिर जो चलते हैं वो पदचाप, जो पांव से जो एक ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि कुछ ऐसी लय देती है कि उस लय पर अनेक प्राणी सम्मोहित होकर के आगे बढ़ जाते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बस सम्मोहित होकर, खुश होकर, प्रसन्न वदन उस पद चाप के लय पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उस पथ का अनुसरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, किंतु इसके विपरीत भी है, क्योंकि दोनों बातें जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक वास्तविकता को हम नहीं जान पाएंगे। तो एक तो यह, और दूसरे वो आगे कह रहे हैं, विपरीत इसके अन्य गतिहीन प्राणी अनेक प्राणियों के समक्ष प्रमाद का उदाहरण प्रस्तुत कर अन्य प्राणियों की दृष्टि पर प्रमाद का पर्दा डाल पथ विहीन, गतिहीन बनाता प्राणी को। तो इसके विपरीत हैं, दूसरे हैं जो खुद तो चल ही नहीं रहे हैं, जो पहले भी बात आई। उन सबके सामने वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं प्रमाद का। आलस में पड़े हैं और उन दूसरे प्राणियों की जो दृष्टि है उस पर भी प्रमाद का पर्दा डाल देते हैं। यानी प्रमाद है क्या? तमोगुण, आलस। बस क्या होगा, पड़े रहो, आराम करो ना, कोई फायदा नहीं है इसमें, कुछ हासिल नहीं होना। तो क्या हो गया? खुद तो पथ विहीन है, यानी पथ पे बढ़ ही नहीं रहे, ठहरे हुए हैं। उनके सामने पथ होते हुए भी पथ खो गया है, उनसे मार्ग खो गया है नहीं, उसके बगैर ही बैठे हुए आराम से। तो फिर गति कैसे आएगी? तो जीवन गतिहीन बना हुआ है, खुद का भी और अन्य प्राणियों का भी जो उनके संपर्क में आते हैं और सोच लेते हैं क्या होगा ये सब करके, आराम से चल रहा है, ठीक। आगे है पथ प्रशस्त करना, पथ के कंटक स्वच्छ कर पथिकों की यात्रा को सुगम बनाना अलौकिक पुण्य। केवल यही एक ऐसा पुण्य जिसकी समानता किसी दान पुण्य व्रत तीर्थ से नहीं। तो ये एक ऐसा पुण्य, लोग लगे रहते हैं दान पुण्य करने में। अरे ये एक ऐसा पुण्य है
जिसकी तुलना किसी और पुण्य से कर ही नहीं सकते। इसके समान कोई पुण्य है ही नहीं। और वो क्या कि आप दूसरों का मार्ग भी प्रशस्त कीजिए, आगे बढ़ने को प्रेरित कीजिए, और उनके राह में कोई बाधाएं हैं उनको दूर कीजिए, साथ साथ उनके मार्ग को बिल्कुल सपाट, स्वच्छ और निर्मल कर दें। तो मानिए बात है, दूसरों का मार्ग भी सुगम हो जाता है। तो यह तो अलौकिक पुण्य है। तो कोई पुण्य करना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है, तो नाम तो इसका पुण्य है, किंतु यह पुण्य से भी परे है। इसकी तुलना किसी भी प्रकार के व्रत, उपवास, तीर्थ, दान, पुण्य कितना कर लो आप, किंतु यदि आध्यात्मिक पथ पर गंतव्य की ओर यदि किसी एक को भी बढ़ने के लिए आप सहायक हो पाओगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कभी सुना था बचपन में, इतना बचपन भी नहीं था, हाँ 55 और बचपन के बीच की बात है, क्या कि भाई स्त्री जब मां बनती है तभी वो समझ पाती है कि वास्तव में मां बनने की क्या सार्थकता होती है। यानी अपने ही जैसे एक को बनाना, एक को जन्म देना, यह उसकी जीवन की सार्थकता है। तो यह तो एक स्थूल रूप है। और सूक्ष्म के गर्भ से, यानी एक भी अपने गर्भ से, अपने भीतर जो भाव विचार है उससे किसी एक की सहायता कर पाए, किसी और एक को जन्म दे पाए और इस मार्ग पर आगे बढ़ा पाए, उसके जीवन की वही सार्थकता है। कम से कम ये तो पथ प्रशस्त करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कितने व्रत उपवास करोगे, कितने तीर्थाटन करोगे, बस लग जाओ लोगों का मार्ग प्रशस्त करने में। आगे है पथ अगम का, निगम का, दूर और दुर्गम। दुर्गम पथ को सुगम बना अपने संचित अनुभव के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित कर, स्नेह सिक्त अनुपम किरणों को प्रत्येक जीवन, प्रत्येक हृदय, प्रत्येक प्राणी के गृह द्वार, खिड़की के माध्यम से पहुंच जागृत कर प्राणियों को कार्य की प्रेरणा, गतिहीन प्राणियों को गतिशील करना, गतिशील ही नहीं गति में अपनी अनुकंपा का हाथ बटाना। क्या संसार में इससे भी पुनीत कार्य कोई है? क्योंकि ये पथ जो है कैसा है, ये लोग कहते हैं, सुना है हमने भी, अगम निगम। अगम निगम एक साथ ही कहा जाता है। अगम यानी जहां पहुंचा न जा सके, उसको अगम भी कहते हैं, अगम्य भी कहते हैं। निगम यानी वो एक रास्ता, एक तरीका जिसके द्वारा आप उस अगम्य तक पहुंच सकते हो। तो वो है तो अगम, किंतु उसका भी कोई निगम है। तो ये पथ किसका है? अगम का है, निगम का है, और दूर है। और दूर ही नहीं है, दुर्गम है। तो दुर्गम पथ कौन सा होता है? जहां बड़ी कठिनाइयां होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। इतना आसान नहीं है इस पथ पर आगे बढ़ना। तो ये अगम का पथ है।
बहुत दुर्गम पथ है, बड़ी कठिनाइयां हैं इसमें, किंतु उस दुर्गम पथ को भी सुगम बना। कौन बना रहा है? वही तो बात है, वो विशिष्ट है तो दुर्गम, किंतु उसको बना दिया सुगम, यानी बड़े आराम से आप चल सकते हो। जिसको बहुत बार आपने सुना होगा मेरे मुख से कि वो कोई पगडंडी नहीं है, अब वो एक हाईवे है जो गुरुदेव ने बनाया है। बड़े आराम से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दुर्गम पथ को सुगम बना किसके द्वारा? अपने संचित अनुभव के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित करके। भाई रात में अंधेरा हो जाए तो पगडंडी पे चलने में बड़ी परेशानी होगी, ज्यादा से ज्यादा टॉर्च लेकर चलेंगे। किंतु यदि उस हाईवे के ऊपर पूरी तरह स्ट्रीट लाइट्स जगमगा रही हो, पूरा मार्ग यदि प्रकाशित हो, फिर कितना आसान हो जाता है वहां पे आगे बढ़ना। और यदि हमारे पास साधन है उस पे आगे बढ़ने के लिए, तो उसने तो अपने अनुभव के आधार पर हमारे पथ को प्रकाशित कर दिया उन किरणों से। और इतना ही नहीं, स्नेह सिक्त, स्नेह से भीगी हुई है वो अनुपम किरणें। प्रत्येक जीवन, प्रत्येक हृदय, प्रत्येक प्राणी, कोई बाकी नहीं है अब। उसके गृह द्वार यानी घर के दरवाजे, जो उसके अंतःकरण का दरवाजा है, वहां पहुंच रही है। और अगर दरवाजा न भी खोले तो खिड़की में भी पहुंच रही है। खिड़की तो खोलो, उसके माध्यम से वो प्रकाश पहुंचकर जागृत कर रहा है, प्राणियों को जगा रहा है कि क्या प्रमाद में पड़े हुए हो, क्या आलस्य में पड़े हुए हो। चलो उठो, आगे बढ़ो इस राह पर। वो प्रेरणा देता है, कार्य की प्रेरणा देता है। करो, कर्म करो कुछ, सिर्फ पड़े रहने से नहीं होगा। अभी तक जो कर्म किए सिर्फ स्थूल के पेट पालने के लिए, जीवन यापन के लिए, जो विद्या सीखी वो उदर पोषणी विद्या। अब वास्तविक विद्या सीखो जिससे तुम्हें ज्ञान हो। अब जो तुम्हें कर्म करने हैं वो विकर्म होंगे, विशिष्ट कर्म होंगे, विशेष कर्म होंगे। उसकी प्रेरणा देता है वो जागृत कर प्राणियों को, ताकि उनके गतिहीन जीवन में गतिशीलता आए। कोई गति नहीं है, प्रेरित करता है बार बार, और गतिशील ही नहीं करता, गति में अपनी अनुकंपा का हाथ बटाना कि भाई मैं तो बढ़ ही रहा हूं, तुम्हें क्या हुआ, क्यों नहीं आगे क्यों नहीं आ रहे? कृपा करता है उस पर, हाथ बढ़ाता है। हाथ बढ़ाता ही नहीं, हाथ बटाता भी है, जिसे हम कहते हैं हमारे काम में हाथ बटाना। यानी कुछ जो कर्म हमसे विशिष्ट कर्म नहीं हो पाते, उन विशिष्ट कर्मों को भी वो हमारा हाथ बटाता है कि देख ये तुझसे नहीं हो रहा, देख ऐसे कर, बड़ा इजी वे में है। चलो कोई बात नहीं, भाव मैं दे रहा हूं तुझे, है ना, शब्द मैं दे रहा हूं, तू क्या कर, बस एक भजन बना ले तू तो। इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा। और इसी प्रकार तो इस आध्यात्मिक मार्ग पर गतिशील हुआ जाता है। क्या और कोई तरीका है कि वो गतिशील ही नहीं, गति में अपनी अनुकंपा का हाथ भी बढ़ाता है।
हाथ बढ़ाता है, हाथ बटाता है, तो जो भी एक कार्य करता है, तो क्या इससे पवित्र कार्य कोई है इस संसार में? क्या इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? यही विचारणीय है। जो विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे इस पर, अपने आप भीतर से एक ऐसी छोटी सी चिंगारी निकलेगी जो हमारे आलस्य और प्रमाद को भस्मीभूत कर देगी, और हम एक नई दिशा, एक नई गति से आगे बढ़ेंगे। तब हमें लगेगा कि वास्तव में यह संगठन क्या होता है, किस तरह है। वो एक के लिए, एक की पूजा, एक की प्राप्ति, उस एक के संग हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। बस यही पूरा करते हैं। हाँ शकुंतला भाई बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम बोलिए। भैया ये जो फर्स्ट पेज पे था ना, ये गुम्फित अनेक, ये दे रहे अभी। हाँ मैं बता, एक सेकंड। गुम्फित जो शब्द है, हाँ वो मैंने बताया ना, गुथा हुआ। क्या चीज है? गूंथते हैं ना, फूलों को गूंथते हैं। हाँ वही है ना। हाँ, अच्छा। फूलों को एक धागे में गूंथते हैं ना। हाँ। तो गुम्फित का मतलब गूंथे हुए। एक सूत्र में गुम्फित अनेक पुष्प, यानी अनेक जो फूल हैं वो एक धागे में गूंथे हुए हैं, पिरोए हुए हैं। ये इसका मतलब। और फिर जाके माला बनती है एक, और वो जो एक माला है वो एक के लिए ही होती है, क्योंकि एक माला आप एक को ही पहना सकते हो, अनेक को तो पहना नहीं सकते। यही है यहाँ पर भाव। एक का महत्व बता रहे हैं और अनेक का क्या रूप बनता है वो भी बता रहे हैं। बहुत सुंदर प्रवचन भी बहुत सुंदर है भैया। एक एक शब्द ऐसे लगता है कि बस बहुत ही सुंदर। गुरुदेव की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। चलो अच्छी बात है, वो कृपा ही तो है उसकी, और क्या है। बहुत ही अच्छा, और आपके मुंह से सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब है वो उसी की कृपा है, बात तो बार बार वही आती है। हाँ बस अच्छा बहुत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक एक शब्द ऐसे लगता है कि बस। हाँ ये सब माँ ने लिखे हैं देखो, और सही बात है। और इतना मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, अभी बोला भी था कि गुरुदेव के सामने लिख के उन्होंने दिया। और 21 जुलाई 1969 लिखा हुआ है कॉपी पर, गुरुदेव की राइटिंग में। गुरुदेव के सामने लिखे हुए ये सब। हाँ लिख के उनको दिया हुआ है। पहला पेज इसका पढ़िए, फर्स्ट पेज के भी पहले एक और पेज भेजा गया है, जो इस कॉपी का कवर है। वो कवर पेज जो उस पर डेट डाली हुई है, गुरुदेव ने अपने हाथों से उनका नाम लिखा हुआ है, राज चतुर्वेदी 21/7/69। मैं ध्यान से देखती हूँ। बहुत सुंदर है भैया, बहुत। ठीक है चलो। हरिओम। हाँ हरिओम। सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ बोलो भैया। ये जो आया बाधा तीसरे प्रकार में, नहीं दूसरे प्रकार में भी, ये बाधा
में मतलब ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार की वजह से कोई आपको आगे बढ़ने में भी तो भैया ये थोड़ा सा एक और बता सकते कि हमें पता कैसे चले कि ये हमारा अहंकार है इसमें भी, या वो हम किसी के बीच में या कोई हमारे लिए ऐसा रोड़ा बन रहा है या हम किसी के लिए बन रहे हैं। तो कोई चीज ऐसा होता है ना कि समझ में ही नहीं आती बात कि ऐसा भी हो सकता है क्या? होते तो है, होते हैं तभी तो लिखा है माने, और मैंने तो देखा है। हाँ नहीं वो तो मैं हाँ तो मैं तो बस ये बोली कि हमें समझ कैसे आएगा? समझ तो अपने विवेक से ही आएगा। हम ऐसा ना करें, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। तो कोई और कर रहा है वो भी हमको अपने विवेक से समझ में आ जाएगा। और हम उसको अपना नहीं ले, वो भी हमारे विवेक से ही हमको समझ में जी आएगा। हाँ बिल्कुल, खुद को ही समझना है। होता है ना, संग का असर आ जाता है। जी ठीक है। हाँ अच्छा हाँ जी ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम सभी को। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम राम भैया। हरिओम हरिओम।